अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, सियासी मैदान गर्म है और अवाम ये चाह रही है कि जल्द अज जल्द इलेक्शंस हो जाएं और 8 फरवरी का बेताबी से इंतज़ार है। नाजरीन, आज हम लोग रावलपिंडी की कॉन्स्टिट्यूंसी NA 55 में मौजूद हैं और यहाँ पे अवाम से जानेंगे कि वो किसको लीडर देख रहे हैं, कौन सी जमात से तवक्कुआत हैं कि वो आएंगे और अवामी मसाइल हल करेंगे, उनके हल्के के लिए कौन सा नुमाइंदा बेहतर रहेगा और मुल्क को किस जानिब इस इलेक्शंस के बाद जाते हुए देख रहे हैं। अवाम की ज़बानी जानते हैं, आपको भी दिखाते हैं, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त रावलपिंडी के हल्के NA 55 में मौजूद हैं। यहाँ पे अवाम से बात करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पे मसले मसाइल क्या हैं, आगे इलेक्शंस भी आने वाले हैं, किसको वोट देंगे और क्या हल चाहते हैं, और अगर नई हुकूमत आती है तो उससे क्या तवक्कुआत हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे जनाब? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का करें। सर, क्या कहना चाहेंगे कि इस हल्के में क्या मामलात हैं, क्या मसाइल हैं और उनका हल कैसे निकल सकता है? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो यह है कि जी आपको बहुत शुक्रिया साइड टीवी वालों के जो हमारे इलाके में आप आए हैं। साइड जी, सबसे पहली गुजारिश ये है कि यहाँ से पिछली मरतबा PTI के बन के गए थे आमिर कियानी साहब MNA और उमर तनवीर भट्ट साहब बने थे MPA। फिर इस इलाके को उन्होंने वापस आके किसी से नहीं पूछा कि क्या मामलात हैं। जब से वोट ले के गए हम कसम उठा सकते हैं कि हमने उनको करीब से आज तक नहीं देखा, लेकिन वोट मांगने के लिए अब वो आएंगे। हमारी इलाके से यही गुजारिश है कि मलिक इब्रार और मलिक इफ्तिखार लोगों ने इन लोगों की खिदमत की है, इनके गमी खुशी में शरीक हुए हैं और वोट के हकदार ये शहर वाले हैं, नवाज शरीफ साहब हैं और मलिक इब्रार मलिक इफ्तिखार साहब हैं। अच्छा सर, लोगों से यही गुजारिश है कि शहर को मोड़ लगाए। आपको ऐसा क्यों लगता है? सर जी, हम यहाँ पे पले बड़े हैं, जिस जगह पे इंसान पैदा होता है उस जगह से इंसान को मोहब्बत होती है। ये मलिक साहबान यहीं पे पैदा हुए हैं, यहीं पे इन्होंने पढ़ा है, यहाँ भी बड़े हुए हैं और इनको इससे ज़्यादा मसाइल इस इलाके को कोई नहीं जान सकता कि किस तरह हल करना है। ये बखूबी हर मामला को जानते हैं और आज तक जो हमारे इलाके में तरक्याती काम हुए हैं सारे इन्हीं की वजह से। क्या कह रहे हैं जी चाचू? हम तो बोलते हैं जी 2017 में क्यों 110 रुपये किलो था, जब न्याजी आ गया गेंद बल्ला करने वाला क्यों 450 रुपये किलो हो गया। हम तो गरीब आदमी मर गए, हम तो गरीब आदमी उनको मार के रख दिया। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताएं कि बेहतरी कैसे होगी? ये बेहतरी कैसे होगी? अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला, बहुत अच्छी किसको वोट देंगे इलेक्शन और में? शहर है हमारा, शहर है। ठीक है, किसको वोट देंगे जी? शेर को देंगे। क्यों शेर को वोट देंगे? शेर ने बहुत ज़्यादा तरक्याती काम कराए हैं, इस वजह से शेर को। लेकिन सर, अगर देखा जाए तो आखिरी हुकूमत जो थी वो तो प्राइम मिनिस्टर नून लीग के ही थे, मियाँ शहबाज शरीफ साहब। पहले जो मसले मसाइल वो दे के गए हैं उनको उन्होंने हल कराया बाद। जी, पहले जो मसले मसाइल थे उनको हल कराया उन्होंने। पिछले जो मसले मसाइल थे, लेकिन अवाम आप पे बर्डन नहीं पड़ा, बोझ नहीं पड़ा आप पे, आटा चीनी महंगी नहीं हुई उन्हीं की वजह से महंगाई हुई है ना। पिछली हुकूमत की वजह से। ये ठीक कह रहे हैं चाचू? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं भाईजान। 75 साल मेरी उम्र है, ऐसे बदतरीन हुकूमत हमने नहीं देखा जेड़े इमरान खान ने गुजरी है। गरीब आदमी का चूल्हे बंद हो गए, गरीब आदमी खुदकशी करने के लिए तैयार हुए उसके दौर में। ठीक है, अभी भी रिज़्क तो अल्लाह देने। तो आप किसको देखना चाह रहे हैं? आप किसको देखना चाह रहे हैं? ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जनाब? खैरियत से? कोई शॉपिंग वगैरह करके आ रहे हैं? नहीं सर जी, हम अच्छा सर, मजदूर आदमी हैं आप, एक आम आदमी है, मजदूरी पे जा रहे हैं, मुझे ये बताएं कि किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को क्यों वोट देंगे? उसकी हुकूमत में बंदा ठीक ठाक था। मैं आज से 5 साल पहले दुबई में था, इमरान खान की हुकूमत में यहाँ पे आया हूँ। मैंने गाड़ी ली है, वो गाड़ी में बेच बूझ के खा गया हूँ। काम भी रोज़ाना करता हूँ, गाड़ी खा गई। वजह उसकी क्या है? महंगाई बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो कैसे महंगाई कम होगी? मैं अगर बात करूं पिछले 15-16 महीने केयर टेकर हुकूमत से पहले इन्हीं के गुजरे हैं। PMLN के प्राइम मिनिस्टर थे, छोटे मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो मुल्की हालात तो बड़े ख़राब थे। आवाम जो थी, गरीब आदमी के लिए तो मुश्किलात थी, आपको नहीं लगती? अभी देखे ना, फ़र्क पड़ रहा है। पेट्रोल कहाँ पे था और अभी कहाँ पे आ गया। आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा। जो कुछ हमने देखा है वो किसी ने भी मेरे पत्रियों जाहिर सी बात है चाचू, मुझे इतनी सी बात बताएं, मुझे इतनी आपने उम्र भी गुजारी। इमरान खान जब गया है 150 रुपये पेट्रोल था, ठीक है, अभी 200 जी 68 नहीं था, गया था नवाज शरीफ 85 नहीं 68 रुपए लीटर था, आटा 30 रुपए किलो था। अब
किधर जुल्म बना हुआ है? आटा कहाँ गया, चीनी कहाँ गया और घी कहाँ गया? गरीब आदमी ये का तो भी आटा आया, है। हर चीज सस्ती हो रही है, हर चीज आटा चीनी पत्ती हर चीज सस्ती जी 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 ये जैसे भाई ने बात की मिसाल पे अगर आप KPK में 9 साल तकरीबन उन्होंने हुकूमत की है, PTI ने तकरीबन 975 अरब रुपये इन लोगों ने कर्जा लिया है, ठीक है। और इन लोगों ने आप 9 साल में कौन से कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी इन्होंने बनाई है? अगर आप 1947 से लेकर 2002 तक तकरीबन अगर आप कॉलेजेस का करें तो तकरीबन 80 इन्होंने कॉलेज बनाए, जो तकरीबन 1947 से 2 तक जितनी जिनकी भी हुकूमतें तकरीबन रही, मैं KPK की बात कर रहा हूँ। फिर 2002 से लेकर 2008 तक मैं ये नून लीग और जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत रही, तकरीबन उन्होंने 5 साल में तकरीबन 87 कॉलेज बनाए, ठीक है। तो 9 साल उन्होंने हुकूमत की, उन्होंने क्या तीर 975 अरब रुपए लोगों ने सिर्फ कर्जा लिया बाहर से, दिया इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, इन लोगों ने सिर्फ लूटा ही और क्या किया है। ठीक हो गया। क्या क्या कहना चाहेंगे, ये क्या कह रहे हैं भाई? उनको छोड़ें, मैं महंगाई की खातर बात करना चाहता हूँ। नवाज शरीफ के दौर में हम जोन से 3,000-3,500 रुपए की दिहाड़ लगाते थे, हम रेडी वाले हैं, वो रेडी खड़ी आप कैमरा बैक कर सकते हो। इस हुकूमत में हम 600-700 रुपये भी दिहाड़ नहीं बना सकते। जोन सी दिहाड़ बनाते हैं वो घर का खर्चा चलाएं, चीनी लें, पत्ती लें। कसूर किसका है जी? हालात का, लीडरान का, किसका कसूर है? या हमारे वोटों का कि हम लोगों ने गलत वोट डाले? हम तो यही कहते हैं दोबारा शहर को लाएंगे इंशाल्लाह, शहर के साथ हैं, वो महंगाई का खात्मा करेगा, इन जालिमों से लड़ेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ। आप ये क्या कह रहे हैं जी? ये ठीक कह रहे हैं? ये सही कह रहे हैं। देखें हालात बहुत मुश्किल है। हमारी ये लोडिंग की ट्रांसपोर्ट इधर आ गया सही है, ये हमारी सामने लोडिंग की ट्रांसपोर्ट है अपनी, सही है ना? बिल्कुल हालात बहुत ख़राब हैं, इतने ज़्यादा ख़राब हैं, यकीन करें कि ये 4 साल न्याजी साहब लगा गए हैं ना, ये मुल्क का खुदा गवाह है कि सत्यानाश करके चले गए हैं, सत्यानाश करके चले गए हैं। रोटी मुश्किल हो गई है, ड्राइवरों की तनख्वाहें नहीं निकल रही हैं, मिस्त्रियों के पैसे नहीं निकल रहे हैं, बहुत हालात मुश्किल हो गए हैं। अच्छा, सही है। अभी इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेगा, देखें हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, उससे पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, उसके बाद फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, 16 महीने, ठीक है। वो हुकूमत जो थी उसमें मजीद हालात ख़राब नहीं हुए? बिल्कुल सर, मेरी बात सुने, वो इस तरह हुए हैं कि जिस टाइम हम आपको तैयार एक गाड़ी रोड पे देते हैं, उसको आप सत्यानाश करके साइड पे लगा देंगे, उसे रोड पे लाने के लिए हमें टाइम भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, सही है, सब कुछ हमें चाहिए। अभी ये हमारी समझ लें कि ये इन्होंने पाकिस्तान को एक रोड पे बिल्कुल साइड पे, नीचे टायर नहीं है, इंजन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बॉडी है सिर्फ। 126 दिन इन लोगों ने धरना दिया, मुल्क की मैशत का पठा बिठा दिया, सुप्रीम कोर्ट पे PTV देख ले, पार्लियामेंट देख ले, कौन सा अदारा है जिनको उन्होंने नुकसान नहीं पहुंचाया? इमरान खान न्याजी साहब ने एक काम किया, एक बंदा नशा करता था 30 रुपए की नस्वार, उनकी हुकूमत में अभी 30 रुपए की नस्वार, नवाज शरीफ की हुकूमत में 5 रुपए की नस्वार थी, उनकी हुकूमत में 30 रुपए की नस्वार है। छोड़ नहीं। मुझे ये बताएं जी, यहाँ पे गिला ये चल रहा है कि यहाँ पे जो आपके नुमाइंदगान हैं, ठीक है, वो हल्के में नहीं आते। पिछली हुकूमत के जो नुमाइंदगान थे, इसमें किस हद तक हकीकत है? बिल्कुल ये बात सच है। तकरीबन 5 सालों से मैं यहाँ पे 15 सालों से हो, आज तक मैंने न तनवीर भट्ट को देखा है, न कियानी को देखा है। यहाँ की जो शेर है, ठीक है, वो मलिक इब्रार है, मलिक इफ्तिखार है। इंशाल्लाह जीत नवाज शरीफ की होगी और इंशाल्लाह 2/3 अक्सरियत से होगी इंशाल्लाह। वो लोग कह रहे हैं, बड़े गिले कर रहे हैं, वो कहते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे काम हुए पिछली हुकूमत में। आपको क्या लगता है इसमें किस हद तक हकीकत है? कौन सी काम हुई है? इमरान खान की दौर में कौन सी काम हुई है? 4.5-5 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। एक बंदा कि मुझे दिखा दे कि यहाँ कोई अस्पताल बना है, कोई प्राइमरी स्कूल बना है, कोई एक चीज़ बना हुआ है तो आके मुझे दिखा दे। शहबाज शरीफ ने किया, वो किसी ने नहीं किया। सारा कुछ बेड़ा गर्क किया है, मुल्क के बेड़ा गर्क किया है 16 महीने में। भाई ने गिला किया कि शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल कुछ नहीं किया। लेकिन मेरा दुकान है यहाँ पे, ठीक है, सामान से भर के मैंने आपके लिए छोड़ दिया, ठीक है। मैं 2 महीने बाद आ गया या साल बाद आ गया, आपने दुकान खाली किया तो मैं क्या करूँगा? लाजमी बात है ना, मैं उसके लिए कोशिश कर लूँगा कि उसके लिए कुछ कर लूँगा। भाई ठीक है, बिल्कुल ये सही बात कर रहे हैं। नहीं, क्या ठीक बात कर रहे हैं? जब कुछ होगा नहीं तो चलेगा क्या? जब कुछ आई नहीं है।
अच्छा तो बात सुने, कैसे हैं जी, ठीक ठाक है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि आपको पिछली हुकूमत में जो यहाँ से आप नुमाइंदगान थे वो यहाँ पे आए, मिले, कभी आते थे, सवाल करते थे? यहाँ से तारिक कियानी साहब थे, आमिर कियानी साहब थे, उनको हमने एक दिन भी नहीं देखा यहाँ पर। बात सुने, वो वजीर सेहत थे। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बात करूँगा, मैं इस इलाके का वोटर हूँ। मैंने एक दफ़ा उनको कॉल की कि हमारा मरीज़ है वो 70% जल गया है और आप वजीर सेहत हैं, तो मुझे किसी के तवसत से आपका नंबर मिला है, तो हमारा ये मरीज़ जी या आप उनकी वजह से डिसअपॉइंट? नहीं, हम सपोर्टर नून लीग के ही हैं। अच्छा जी। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? ठीक है। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि क्या चाहते हैं इस हल्के में, क्या काम होने चाहिए? ये होना चाहिए कि महंगाई पे कंट्रोल हो जाए। हम रेडी वाले हैं, हम गरीब अवाम ये सामने खड़े हैं। इमरान खान के दौर में हमारे से रेडियां ले जाते थे तो उधर कंटोनमेंट दफ्तर में तोड़ देते थे। हम आमिर कियानी साहब के साथ हम उनके दफ्तर में गए, हम 10 बंदे गए, हमने उनको कहा जी हमारी रेडियां ले आए तो हमारे साथ कोई शौकत फरमाए। उन्होंने अल्लाह की कसम कावत है कि हमारे हाथ से वापस लिया, हमें थोड़े मार के निकाले। वो हमारे MNA MP थे। हाँ, हम ये चाहते हैं कि गरीब लोगों के साथ चलें। मलिक साहब से हम इसलिए खुश हैं, हम गरीब लोग हैं। हम गए इनके पास, इन्होंने हमारी फरियाद सुनी है, इन्होंने हमारी फरियाद आगे तक पहुंचाई है। हम यही चाहते हैं कि अल्लाह पाक इनको फिर लाएं, दोबारा शेर को फिर अल्लाह पाक लाए। इस इलाके का जो MP था उमर तनवीर भट्ट, उसके पास एक मोटरसाइकिल था जब वो इमरान खान के वोट से इधर से जीता था। उसके बाद उसने इधर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली हैं ब्रिटिश होम के पास। यानी इतना उसने करप्शन की है। आमिर कियानी ने आप वजीर सेहत बन के उसने अरबों रुपए खा लिए, तो ठीक है। इसने भी उमर तनवीर भट्ट ने मोटरसाइकिल पे आया, आज ब्रिटिश होम के पास उसके नाम की सोसाइटियाँ हैं भाईजान। वो मोटरसाइकिल वाले के पास इतने 3 साल में पैसा कहाँ से आ गया यार? आप तो करप्शन वाले नहीं थे, आप तो साफ सुथरे लोग थे, तो ये कहाँ से आ गया? आज भी ये गोडला मोड़ पे जो गोडला मोड़ अंडर पास बन रहा है, ये इमरान खान का साथी है, सिमुला न्याजी नाम है इसका, टेक्नो टाइम इसकी कंपनी है। इसको भी ठेका दिया गया और कराल चौक पे जो ठेके थे इमरान खान ने अपने मनपसंद बंदों को दिए। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, टेक्नो टाइम कंपनी का नाम है, सिमुला न्याजी। इस बंदे ने इमरान खान को अपने इलाके से इलेक्शन लड़वाया, उस पर खर्चा किया और ये अंडरपास ये बनाना शुरू किया, उसको अपने ठेका दिया। दूसरा संटोरस का जो मालिक है तनवीर इलियास साहब ने अरबों रुपए खर्च किए पार्टी पे। उसके बाद फिर उसको कश्मीर का वज़ीर आज़म चंद दिनों के लिए बनाया गया और उसने ये अपने ताज जनशा के लिए ये अंडरपास मंजूर कराया। तो जो नौजवान नस्ल को बेकाया जा रहा है कि अच्छा बन के सामने लेकर आया जा रहे हैं कि नहीं जी हम करप्ट नहीं है, ये सबसे ज़्यादा करप्ट हैं। ये जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आपको लगता है कि नौजवान नस्ल बहक जाती है? कोई नौजवान बिल्कुल इधर आ गया है ना यार, इधर है भाई, इधर आ गया है यार। मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपके जो पुराने नुमाइंदे थे आमिर कियानी साहब नजर आए हैं आपको? नहीं आए, ठीक है। किसको वोट देंगे? हम PTI को देंगे। वो तो नजर ही नहीं आए, वो कह रहे हैं। नजर नहीं, अभी नजर आ जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, अच्छा ठीक है, आप अगर वोट दे रहे हैं तो क्यों वोट दे रहे हैं? वोट इसीलिए दे रहे कि वो ईमानदार बंदा है जी। अच्छा। जो ये वज़ीर आज़म हटते ही बाहर मुल्क भाग जाते हैं। अच्छा ये हमारे भाई हैं, ये यहाँ पे थे खड़े हुए, ये कह रहे थे, ठीक है, ये यहाँ पे इसकी इधर आगे आए ना भाई, इधर आगे आए, ठीक है, आगे आए इधर, जो तालियां मार रहे हैं आगे आए ना यार, बात करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्या तब्दीली चाहते हैं इस हल्के में, क्या काम होने चाहिए? इधर हमारी गलियाँ जो वैसे कोई तोड़ता ही नहीं है। जब मतलब इलेक्शन के दौर स्टार्ट हो जाते हैं, कोई लाइटें लगा रहा था, कोई हर चीज़ें तोड़ रहे थे, वैसे जब इलेक्शन ख़त्म हो जाए कोई नज़र भी नहीं आता। तो पिछले 5 साल में कोई काम हुए हैं इधर? जी बहुत काम हुए हैं जी। ये काम कर रहे हैं उस टाइम जब इलेक्शन स्टार्ट होते हैं, जब इलेक्शन ख़त्म नज़र भी नहीं आता। पिछले 5 साल में कोई काम हुए? जी हुए। क्या काम हुए? हमारा मतलब 20 नंबर गली भी पक्की की है मतलब साजिद साहब ने, और काफ़ी काम उन्होंने किए। नजर आते थे इधर? जी सर ये कह रहे हैं कि वो नजर आते थे, वो आते थे। अपना मौक़िफ़ हो सकता है, बहुत सारे लोग हैं, आपने सबसे इंटरव्यू किया है, ये तो एक हकीकत है कि आमिर कियानी साहब किसी को नज़र नहीं आए, किसी को आमिर कियानी साहब नज़र नहीं आए, और इसके अलावा जो आपके बाकी MPA साहब थे वो भी नज़र नहीं आए। ठीक है, उन लोगों ने बस अपने करप्शन पे जोर दिया है और कोई उन्होंने ये कह रहे हैं कि काम किए हैं, गलियां पक्की की हैं। भाईजान 1-2 गलियों पक्के करने से पूरे इलाकों का क्या हो जाता है? ये एक गली पक्की करके क्या मिल जाता है?
यार इधर नौजवान है कोई नौजवान, जरा सामने इधर आए ना भाई, इधर आए ना जरा, इधर जरा रास्ता दें जी, जरा भाई को आगे आने दें। सर मेरा नाम मुमताज़ है, मैं बेसिकली लाहौर का रहने वाला हूँ। अच्छा जी। अब जिस बंदे को अपने मुल्क पे यकीन ना हो, उस मुल्क में क्या करेगा? ये अपने को पेशाब भी आता है, बाहर मुल्क चले जाते हैं, बुखार आता है, बाहर मुल्क चले जाते हैं इलाज कराने के लिए। 3 दफ़ा हुकूमत की है, इन्होंने मुल्क अपने लिए अस्पताल क्यों नहीं बनाया है? गरीब बंदा इलाज करा सकता है, ये बाहर जाके इलाज कराते हैं, क्या वजह है इनको बुखार भी तो बाहर जाके इलाज कराते सर क्या चाहते हैं, क्या तब्दीली आए मुल्क में? हम तो कहते हैं पीटीआई है सर। तब्दीली क्या है? पीटीआई है सर, हम कहते हैं पीटीआई के, क्योंकि सर जो मुल्क के लिए एक मिनट, जो मुल्क के लिए वफादार नहीं है वो किसके लिए क्या? इलाज के बुखार होता है, बाहर मुल्क चले जाते हैं, हम ये इलाज के लिए जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, बात करें। साढ़े तीन साल हुकूमत की है, नवाज शरीफ क्यों नहीं पाकिस्तान में आया है? अभी जो नवाज शरीफ इमरान खान बंद हो गए, जो पाकिस्तान में आ गए, क्या वजह है, क्यों नहीं आए? सर ये क्या कह रहे हैं? जवाब, अब जवाब ये है कि इधर आए, करप्शन की बात करते इधर आए सर, इधर आए। जब मुल्क में आपने जुल्म बात होता की है, थी जब मुल्क में जुल्म होता है, जी, तो जब हमारे मुल्क में तो आपको पता है कि लीडरों को नहीं रहने दिया जाता। ठीक। सब्र करें, देखें इमरान खान किधर भागता है, जरा सब्र तो करें। ये इस मुल्क से जाएगा, ऐसा भागेगा कि आपको मिलेगा भी नहीं है। ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, अभी तो उसकी पार्टी शुरू हुई है भाई। ठीक हो गया सर। नाज़रीन इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मलिक इब्रार अहमद साहब, डिविजनल प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम लीग नून के और उम्मीदवार हैं बराए कौमी असम्बली NA-55 से। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या हालात हैं सियासत के इनके हलके में। अवाम तो कह रही है कि हमें रिलीफ चाहिए, कोई ऐसा लीडर आ जाए जो अवाम के बारे में सोचे, रोटी सस्ती करे, दालें सस्ती करे, घी सस्ता करे। गरीब आदमी की चीखें निकल गई हैं। ये क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं मलिक साहब, खैरियत से हैं? जी खैरियत, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। मैं आपका बेहद मशकूर हूँ कि आप आवाम को लम्हा बाखबर रखते हैं। ज़बरदस्त जी। मलिक साहब, जैसा कि मैंने बात की कि अवाम की चीखें निकली हुई हैं, अवाम कह रही है कि ऐसी हुकूमत चाहिए, ऐसा लीडर चाहिए कि हमारी चीखें ना निकलें, हम उसको दुआएं दें। क्या कहेंगे? देखिए जी, इसमें मैं ये कहूँगा, क्योंकि ये सारा सिलसिला जो है जमहूरी सिस्टम है, इसमें ये सारा जो सेटअप बनता है वोट से बनता है जी। अवाम का गिला जो है बिल्कुल बजा है, उसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अवाम को ये चाहिए कि जब वो इस सिस्टम के लिए जाते हैं, अपनी वोट का इस्तेमाल करने जाते हैं, तो वो इस तरफ ना देखें कि फ़लाँ क्या कह रहा है, या ये ना देखें कि मेरे पास मेरे इलाके में फ़लाँ आदमी है, वो उस इलाके का नंबरदार है, चेयरमैन है, या इलाके का बासर आदमी है, तो उसके कहने पे मैं अपना वोट जाके कास्ट कर दूँ। उन्हें ये चाहिए कि आजकल दौर बड़ा जदीद दौर है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनके बेटे बेटियां जो हैं वो हाई एजुकेशन पढ़े हुए हैं। दुनिया का एक इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, उसको निकालें और निकालने के बाद वो चले जाएं, इसमें गूगल में चले जाएं, लैपटॉप पे चले जाएं, निकालें। 2009 निकाल रहे हैं, 90 से आगे किसकी गवर्नमेंट थी वो निकाल लें, 95 में किसकी गवर्नमेंट थी, 95 से आगे 98 में किसकी गवर्नमेंट थी, इस तरह वो 2002 में किसकी गवर्नमेंट थी, इस तरह वो आगे जाकर देखें 2008 में किसकी गवर्नमेंट थी, 2013 में किसकी थी। वो इनका सारा एक सिस्टम सामने लाएं और सिस्टम सामने लाएं, देखें कि जिस दौर में जिस की गवर्नमेंट थी उसने क्या क्या किया। अगर उसमें मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, पार्टी सदर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और उनके जो अदवार गुजरे हैं, उनकी पूरी टीम उनके साथ थी, जो अदवार गुजरे हैं, उसमें अगर आप देखें तो मेरे ख़्याल में अगर इंसाफ किया जाए और हकीकत बताई जाए तो मेरा ख्याल है वो जमा तफरीक करके भी ना तकरीबन 9 साल से कम बनता है फुल इक़्तिदार मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने के बावजूद। ठीक है, तो चेंज कहाँ से आएगी? मैं बताता हूँ, वो चेंज वहाँ से ही आएगी कि उन 9 सालों में मियाँ मोहम्मद वज़ीर-ए-आज़म थे, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस मुल्क को सी पैक दिया, उन्होंने इस मुल्क को मोटरवे जैसे मंसूबे दिए, इस मुल्क में मेट्रो बस सर्विस चलाई, उन्होंने बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल का क़याम किया। रावलपिंडी में आप बैठे हुए हैं, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी देख लें, यूरोलॉजी देख लें। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर आप यूनिवर्सिटियों के क़याम देख लें, एजुकेशन सिस्टम देख लें। ये चीज़ें जो है गिनना शुरू कर दें तो मेरा ख्याल है कि रात ख़त्म हो जाएगी, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के कारनामे ख़त्म नहीं होंगे,
क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मिलकर इस मुल्क को जब भी उन्हें इक़्तिदार मिला, जब भी चंद सालों का मिला, चंद महीनों का मिला, उन्होंने इस मुल्क को कुछ ना कुछ दिया। और उसकी अगर दूसरी तरफ जाकर देखें तो फिर दूसरी चीज़ सामने ये आ जाती है कि अगर आप जाकर वहाँ देखते हैं तो वहाँ सिस्टम के अंदर आप देखते हैं 10 साल की जलावतनी देखते हैं, चंद सालों की आप कैद देखते हैं, फिर चंद सालों की जलावतनी देखते हैं, तो वो भी 16 साल बन जाते हैं। एक बंदे के 16 साल इस तरह गुजर जाएं, 9 साल उस तरह गुजर जाएं, तो फिर इसका मुआवजा करना चाहिए। ये भी छोड़ दें, जलावतनी भी छोड़ दें, जेल भी छोड़ दें, लेकिन 9 साल की कारकर्दगी तो सामने रखें। ठीक, अगर नहीं देखना चाहते ना देखें, कहते हैं बड़ी लंबी बात है, शॉर्टकट के लोग चक्कर में हैं। चलो 2013 से 2017 मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का दौर सामने ले आए, सही, 2018 से 2022 तक पीटीआई का जो सिस्टम है, जो उन्हें इक़्तिदार चोरी करके दिया गया था, उसको सामने ले आए। सर पीडीएम भी बीच में थी। देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ ना, पीडीएम तो ये बात पहले मैं जो कर रहा हूँ कि 2013 से 2017 मैंने कहा है, 2018 नहीं कहा, 1 साल मैंने कम किया है। जो इमरान खान का था उसको और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के इक़्तिदार को सामने रखें। जो आप बात करते हैं पीडीएम में, वो तो देखें, वो ना तो इक़्तिदार उसे समझते हैं हम, ना उसे हम कोई, हाँ वो एक ज़रूर हम पर एक फ़र्ज़ भी था और कर्ज भी था कि मुल्क डूबने जा रहा था, डिफ़ॉल्ट होने जा रहा था। हम असम्बली में मौजूद सहारा थे, देना था, हम असम्बली में मौजूद थे, अपोजिशन में थे, लेकिन हमने वहाँ हुकूमत के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत के लिए 23 से 24 करोड़ की उम्मीदों को ख़त्म नहीं होने दिया, बल्कि हम उसमें गए, कोलिशन पार्टनरों के साथ गए। कोलिशन पार्टनर के साथ मेरे भाई, जब कोई एक आदमी किसी घर का किचन चलाए ना, जो लोग परदेश में रहते हैं, तो वो भी बड़ी मुश्किल से चलता है। छोटा सा 4-6 लोगों का होता है, ये तो एक मुल्क चलाना था। लेकिन उसमें ठीक है, हमारे पास प्राइम मिनिस्टरशिप थी, हम उसमें इनकार तो नहीं करते, लेकिन हमने उसमें मुल्क को बचा लिया, डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया, मुल्क की बेहतरी के लिए। मैशियत को चलो तबाह होने नहीं दिया, रोक तो दिया। हमने दूसरे ममालिक के साथ जाकर इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की, बात की, ताकि थोड़ी चीज़ें स्टेबल हो जाएं। जितना हमारे पास वक्त था, हमने उस वक्त से ज़्यादा काम किया, क्योंकि आपको पता है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब का कि वो कभी भी किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते जहाँ अवाम और मुल्क की बात हो। उन्होंने रात दिन एक करके इस मुल्क को इस दलदल से गिरने से बचा लिया। अच्छा जी, मलिक साहब, ये बात तो हो गई कि हम लोगों ने कंपैरिजन कर लिया हुकूमतों का कि इस हुकूमत ने इतना टाइम किया और ये डिलीवर किया। अब आवाम की बात करते हैं थोड़ी सी। आवाम कहती है कि हमें कोई हुकूमत, कोई ऐसा बंदा नहीं चाहिए। आवाम बाहर रोडों पे कह रही है, वो कह रही है कि हमें सिर्फ एक चीज़ चाहिए, हमें रोड्स नहीं चाहिए, हमें अस्पताल नहीं चाहिए, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। फ़िलहाल हमारे खाने के मसले बने हुए हैं, हमारे पास आटा पूरा नहीं हो रहा, चीनी दालें पूरी नहीं हो रही, और रोज़ बिजली महंगी हो रही है, गैस महंगी हो रही है। तो आप जब हुकूमत में आएंगे, तो आप अगर जीतते हैं तो आप क्या करेंगे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए? देखिए जी, मैं बड़े दावे नहीं करता जी। मुझे अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी। इससे पहले 2 दफ़ा मैं नेशनल असम्बली का मेंबर बना। तो पहली दफ़ा मैं अपोजिशन में था 2008 से 2013 तक। वहाँ उस वक्त गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। 2013 से लेकर 2018 तक हम रहे। उस पर मैंने इस इलाके में, आप देखें, पिरदाई मोड़ का ब्रिज देख लें, गोल्डा मोड़ का अंडरपास देख लें, कन्वे रोड देख लें, आप इस स्कूल एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैंने डोगसीदा में एक गर्ल्स कॉलेज डिग्री, एक बॉयज़ कॉलेज डिग्री, हमने इसी तरह बर्फाना में एक बच्चियों के लिए हाई स्कूल बनाया, टैंच बाटा में हमने 2 स्कूल बनाए, इसी तरह हमने खतीजा डिग्री कॉलेज मुगलाबाद में बनाया। गवर्नमेंट पेशावर रोड के ऊपर एक गवर्नमेंट कोनूर गवर्नमेंट कॉलेज है, पहले मिडिल तक था, मैंने उसे पोस्ट ग्रेजुएट का दर्जा दिलवाया। इसके अलावा मैंने अपने इलाके में तकरीबन 9 डिस्पेंसरीज बनाई। इसी तरह मैंने जब वज़ीर आज़म साहब थे शायद खाकान अब्बासी साहब, तो उस दौर में मैंने उनसे ग्रांट लेकर तकरीबन 60 करोड़ के करीब कैंटोनमेंट हॉस्पिटल को अपग्रेड कराया, जो 500 बेड का जदीद हॉस्पिटल बना है। इसी तरह और जो वाटर सप्लाई का मैंने बहुत ज़्यादा काम किया, रोड सेक्टर में काम किया। जो लोग कहते हैं कि हमें गली नहीं चाहिए, नाली नहीं चाहिए, रोड नहीं चाहिए, ये बात
कतन गलत है। ये उनकी ज़रूरत है, ठीक। ये हमें करनी होगी। वो जो बात कहते हैं वो बिल्कुल यही है कि जहाँ से आप किसी नाअहल, नालायक और ऐसे बंदे को इक़्तिदार दे दें कि जिसे ये पता ना चले कि पेट्रोल महंगा हुआ है, वो क्या मैं टीवी पे सुन रहा हूँ। अगर उसे पूछें डॉलर महंगा, मैंने टीवी पे मैं निकला था, मुझे मेरी बुशरा बीबी ने बताया डॉलर महंगा हो गया है। कभी उसे पूछें जी कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जी मैं तो आज देख रहा था जी फ़लाँ हो गया। उसने किसी ने कहा जी लोगों के मसाइल हैं, लोग बेरोज़गार हैं। उसने कहा था मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा, इतने लाख में घर दूंगा। 1 करोड़ नौकरी देने के बजाय जो लोग डेली बेसिस पे हमारे पिछले द्वार में काम कर रहे थे उनको भी तनख्वाह ना होने की वजह से निकाल दिया गया। नौकरी तो दी नहीं, उनको निकाल दिया। घर दिया नहीं, लोगों को बेघर कर दिया। ये चीज़ें उनके साथ मिलाएं और हमें अल्लाह ताला ने अगर इज़्ज़त दी, हमें मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ इस मुल्क की वाहिद एक उम्मीद है। ठीक। आप अगर सामने रखें इस चीज़ को कि जब 1947 में पाकिस्तान बनने जा रहा था, बहुत सारे लोग एजुकेशन से बहुत दूर थे, लेकिन उन्हें ये यकीन था कि जो कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब इंग्लिश में स्पीच कर रहे हैं, ये बंदा सच्चा है और ये पाकिस्तान बनाएगा। उन्होंने उनका साथ दिया, पाकिस्तान बन गया। अगर 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये बात उनके ज़हन नशीन हो गई कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ उम्मीद की किरण है, यही इस सिस्टम से निकालेंगे, यही दोबारा 2013 में जिस तरह उन्होंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, 2013 में जिस तरह उन्होंने दहशतगर्दी का खात्मा किया, 2013 से आगे आप जाते जाएंगे, आपको बेशुमार मेगा प्रोजेक्ट मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के नज़र आएंगे। इस मुल्क की बेहतरी के लिए थे। अगर आप देखें तो कई हज़ार किलोमीटर मेट्रो मोटरवे रोड जो हैं बन चुके हैं। मलिक साहब अगर ये ना हुआ तो क्या होगा? सर इंशाल्लाह होगा। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आएंगे और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की अगर आप लाहौर वाली जिस पर उनका रिसेप्शन था उस स्पीच को आप सामने रखें तो पूरी दुनिया जान चुकी है कि इस वक्त उम्मीद की किरण मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ है। ठीक है, बहुत सारे लोग बाहर ये भी कह रहे हैं कि हमें सिर्फ ये चाहिए कि हालात बेहतर हों, साथ उन्होंने कोई ना कोई उम्मीद रखी भी है, वो उम्मीद रख भी रहे हैं कि जो अगला बंदा आएगा वो हालात को बेहतर करेगा। चलें फ़र्ज़ किया हुकूमत आ गई, आप भी जीत गए, आपका हल्का आपके सामने है और हुकूमत भी आपकी है, क्या ऐसा करेंगे सबसे पहले कि आवाम को रिलीफ मिले? देखिए जी ये तो एक हल्के ये इस तरह तो नहीं होता कि जो आदमी जीत जाए एक हल्के के अंदर वो कहे मैं सारी चीज़ें जो है सस्ती कर दूंगा, बाकी लोग आवाम नहीं ऐसा नहीं है। ये ज़रूर होगा कि असम्बली के अंदर बैठने के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ अगर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान चौथी बार अल्लाह ताला उन्हें बनाता है तो मुझे यकीन और उम्मीद है कि हमारे साथ और ममालिक तावन करेंगे। हमारे साथ जब वो तावन करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल कर लेंगे और हम मुल्क के अंदर सबसे पहले आवाम को रिलीफ देंगे, चाहे वो आटे की सूरत में हो, दाल की सूरत में हो, घी की सूरत में हो, बिजली की सूरत में हो, गैस की सूरत में हो। इन चीज़ों में जब आम आदमी को रिलीफ मिलेगा वो बेहतरी की तरफ उसकी खुशहाली तब उसके घर में जाएगी तो वो तब खुशहाल होगा। अगर हम सारी और चीज़ें बड़ी बड़ी कर दें और उनको खुशहाल ना रखें तो फिर ये उनका हम पर कर्ज है, ये रोज़े क़यामत हमें भुगतना पड़ता है। तो जो हमारा इलाका है इसमें मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैंने बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह तरक्याती काम बनाए हैं। यहाँ हमारे पास रेडियाँ लगती थी, फुटपाथ पर लगती थी, कैंट बोर्ड के लोग उन्हें आके तंग करते थे। मैंने नसीराबाद में मॉडल बाज़ार बनाया है, चूड़ में मॉडल बाज़ार बनाया है, 22 नंबर में मॉडल बाज़ार बनाया है। लोगों को हमने छत दी है, एक अच्छा रोज़गार दिया है, चंद पैसे वो देकर महीने के कैंट बोर्ड को जो मॉडल बाज़ार लाहौर का बना हुआ है उसको, तो वो एक अच्छा इज़्ज़त से रोज़गार हक हलाल का कमा रहे हैं। तो ये लोगों की फैसिलिटेट करना मेरी ज़रूरत है और मेरी ज़ाती दिल की एक ख्वाहिश है कि अल्लाह ताला मुझे एक मौका दे। अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं इस रावलपिंडी कैंट के अंदर एक बड़ा हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ। कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों की बहुत बड़ी ज़रूरत है। अच्छा, हम लोग जब घूमते हैं बाहर लोगों में देखते हैं तो एक चीज़ आवाम बहुत रोती है, वो कहती है कि इलाज बहुत महंगा है, इलाज जो है वो हमारी इस्तात से बाहर चला गया है, हम अपने लिए दवाइयाँ नहीं ले सकते, कुछ नहीं ले सकते। आपने हस्पताल की बात की, तो वो जो आप हस्पताल बनाएंगे
वो क्या गरीबों के लिए बना रहे हैं, आम बंदे के लिए बनाएंगे, या आप इस एरिया में उन लोगों को टारगेट करेंगे कि जो पैसे शैसे रखते हैं? देखिए जी, अगर ये पैसों वाला हॉस्पिटल हो ना तो फिर यहाँ बहुत बड़े लोग बना रहे हैं, चला रहे हैं प्राइवेट सिस्टम में। मुझे उस पर देख कर आवाम को मुझे दिल दुखता है। मैं जो हॉस्पिटल बनाने जा रहा हूँ, जिस तरह इससे पहले आप देखें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ के दौर में हॉस्पिटल के अंदर फ्री डिलाइसिस भी हुए। मलिक साहब ये बताएंगे कि आने वाली हुकूमत में नून लीग का क्या विजन है, क्या करना है सबसे पहले ओवरऑल पार्टी का? देखें जी, अभी तो हमारा मंशूर जो है वो छपने जा रहा है, और जिस तरह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की जब भी गवर्नमेंट आई, उन्होंने पहले 99 डेज़ के अंदर, यानी 3 महीनों के अंदर उन्होंने जो भी टारगेट किया उसको अचीव किया, और ये दुनिया जानती है कि वो अचीव करते हैं, और उनके साथ जो टीम और काम करने वाले लोग हैं बहुत अच्छे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी अब हमारा मंशूर जब सामने आएगा, हम सारा मंशूर जब आप हमारी लीडरशिप उसे पब्लिश करेगी, दुनिया को बताएगी, जो मंशूर में होगा इंशाल्लाह हम उसमें बेहतरी लेंगे। कोalition गवर्नमेंट बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो छोटे मियाँ साहब गए हुए कराची, ठीक है, बातचीत भी होगी, बातें भी हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए जी, ये कोalition गवर्नमेंट का जो आप बात करते हैं, अगर जिस तरह हो गए कोई 2, 4, 6 वोट वाली पार्टी किसी को सपोर्ट कर दे, आज़ाद आ जाएं, मिल जाएं और अच्छी मजबूत, जब तक मैं आपके तवस्सुत से आवाम से ये एक दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा रहा एक माइंड बना लें, जब अगर मैं वोट देना है हक और सच पर देना है तो एक दफ़ा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को आप 8 फरवरी को वोट दें, और पूरे पाकिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत हो। जब वाज़ेह अक्सरियत होगी तो काम की रफ्तार बेहतर होगी। जब आप कोalition गवर्नमेंट में जाएंगे, जिस तरह आप देख चुके हैं, इससे पहले एक्सपीरियंस आपके सामने है, पिछले चंद माह का, 1 साल चंद माह का एक्सपीरियंस, कोalition गवर्नमेंट के अंदर आदमी खुल के नहीं खेल सकता सर, ऐसा ही है। ना काम कर सकता है, लोगों की इतनी डिमांडें हो जाती हैं, वो नाराज़ हो जाती हैं, उन्हें मनाते मनाते टाइम ज़ाया हो जाता है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट जिसके पास भी आए वाज़ेह अक्सरियत से आनी चाहिए। ठीक हो गया, यानी आप ये कहते हैं कि तब तक काम नहीं हो सकता जब तक कोalition गवर्नमेंट रहेगी? नहीं, कोalition गवर्नमेंट जब छोटा मोटा कोalition तो चल सकता है, ये तो नहीं ना कि पूरा ही कोalition से चलाएं, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा मलिक साहब, उम्मीद करते हैं कि आपने जो जो कहा और 8 फरवरी के इलेक्शंस के बाद वो चीज़ें उस तरह हों, और अवाम भी आपसे यही उम्मीद रखे हुए है, जितने लीडर हैं उन सब से, कि हालात हमारे बेहतर हो जाएं, आटा चीनी दाल घी सस्ता मिले, हालात बेहतरी की तरफ जाएं, मुल्क की हालात बेहतरी की तरफ जाएं, यही उम्मीद है। और इंशाल्लाह हम फिर आएंगे अवामी सवाल लेके 8 फरवरी के बाद आपसे करने के लिए कि आखिर अब क्या करना है आपने। देखिए जी, मैं आपके तवज्जो से ये भी एक अवाम को पैगाम देना चाहता हूँ कि 8 फरवरी के बाद हमें फ्री ना करें, हमें रिलैक्स ना होने दें, हमारे पब्लिक सेक्रेटेरिएट में आके बैठें, हम जब भी आएँ मसले बताएं, मसाइल बताएं। ये घरों में बैठ जाए, नाराज़ हो जाएं कि फ़ोन मिलाया नहीं मिली तो नाराज़ हो गए, ये तरीका नहीं है। ये कोई मसला नहीं है कि एक आदमी नमाज़ पढ़ रहा हो, 10 मिनट फ़ोन ना उठाए तो बंदा नाराज़ हो जाए, एक आदमी खाना खा रहा हो, फ़ोन ना उठाए नाराज़ हो जाए, एक बंदा किसी हॉस्पिटल में जाए, वहाँ फ़ोन अलाउ ना हो अंदर लेके जाने का, गाड़ी में रख जाए, 3 मिस कॉलें आ जाए, वो जी मेरा फ़ोन नहीं उठाया जी मलिक साहब, मैं नाराज़ होने जा रहा हूँ। खुदा रहा इन चीज़ों से निकल जाएँ। सेक्रेटेरिएट मौजूद है, रोज़ाना हम इसमें बैठते हैं, सुबह से लेकर शाम तक बैठते हैं। मैं ना हूँ, मलिक इफ्तिखार साहब होते हैं, वो ना हो मलिक मुनीर साहब होते हैं, हमारा पूरा सेटअप है, हमारा पूरा स्टाफ है। आए सवाल करें, आए सवाल ना करें, अपने काम लेकर आएँ और हमसे काम करा कर जाएँ। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। नाजरीन, मलिक इब्रार अहमद साहब मेरे साथ हैं, और इनका ये कहना है कि मेरे हलके में जितने लोग हैं आसपास, बिल्कुल माइंड ना करें, कॉल्स करें, नहीं उठाता तो आ जाएं मेरे पास, काम करवाएं अगर काम करवाना है, और मुझे रिलैक्स ना छोड़ें, मुझे वोट दें, इंशाल्लाह मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अगर ये आते हैं तो इनकी जो प्रेजेंस है हुकूमत में, अगर हुकूमत नून लीग की बनती है या नहीं बनती ये तो अल्लाह जानता है और अवाम के हाथ में है फैसला, लेकिन अगर ये आते हैं तो ये अवाम के लिए काम करें, और वो जो बोझ है अवाम के कंधे पे, और ये जो मुल्क डगमगा रहा है, लड़खड़ा रहा है, इसको सहारा दें। तो इसी के साथ चलते हैं एक ब्रेक की जानिब,
मज़ीद बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अवाम से बातचीत का सिलसिला जारी है। अभी हम NA-55 के कारोबारी हज़रात से बात करेंगे और जानेंगे कि कारोबार के क्या हालात रहे पिछले 5 साल में और अब आने वाले इलेक्शंस में किसको वोट करेंगे या सपोर्ट करेंगे। मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं सर? इधर आ जाएं, इधर आ जाएं। ये दुकान आपकी है? जी, हमारी दुकान। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि क्या हालात हैं कारोबार के? बस कारोबार का तो सत्यानाश है। अच्छा, ठीक है जी। और ये कब से हुआ? ये आज 5 साल 4 साल हो गए हैं इस बात को, 3.5 साल। अच्छा, इमरान खान साहब के और बाद में हमारी पार्टी के। ठीक है, बीच में कोविड नहीं आया था, बीच में कोरोना भी तो था। बस वो हालात तो ऐसे ही है ना जी, दिन पे दिन महंगाई 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 महंगाई। ठीक, तो मुझे ये बताएं कि क्या चाहते हैं कि आने वाली जो हुकूमत है वो सबसे पहले आकर क्या करे? इंशाल्लाह अगर अल्लाह पाक ने नवाज शरीफ को मोहलत दी तो इस पाकिस्तान को वो एशिया का टाइगर बना देगा। सर, गिला करने मुझे ये बताएं कि बुजुर्ग हैं हमारे, काफ़ी आपने वक्त गुजारा, देखा नवाज शरीफ साहब की पहले भी हुकूमत रही, ठीक है, तो गिला करने वाले या सवाल उठाने वाले ये बात भी करते हैं कि पहले वो आ चुके हैं, इतना कुछ हो चुका, मुल्क की हालात क्यों नहीं बदले? सर 15-16 महीने में तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। नहीं, उससे पहले जो हुकूमत, उससे पहले हुकूमत जो रही है उसने दिन ब दिन महंगाई की है जो, और उससे पहले तो नवाज शरीफ साहब उसके जी बिल्कुल रही। 60 रुपए लीटर तेल था जी, 60 रुपए लीटर, 250 रुपए दड़ी चीनी थी हुकूमत में, सर 250 रुपए दड़ी चीनी थी और 200 रुपया पैकेट घी का था। लेकिन उससे पहले मुशर्रफ साहब का दौर था, वो भी तो उससे ज्यादा सस्ता था। नहीं सर, वो भी सस्ता था, उन्होंने भी सही की है। अच्छा, मुशर्रफ साहब ने भी बहुत अच्छी हुकूमत की है, हम उनके लिए तालियां बजाते हैं, वो फौत हो गए हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आने वाले जो इलेक्शंस हैं उनमें किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह हमारे जो कैंडिडेट हैं, हमारे सिर के साहब हैं मलिक इब्रार साहब और मलिक इफ्तिखार। क्यों उनके बारे में इतना सुनने को मिल रहा है और आप क्यों उनके बारे में बात कर रहे हैं कि और इससे पहले जो लीडरान थे, यानी अगर बात की जाए पिछली हुकूमत में, वो आपको अपने हल्के में नहीं दिखाई देते थे या दुकान पे नहीं दिखाई देते थे? क्या मालूम सर, ये सामने वाला जो बाजार है, ये सामने वाला जो आपको नजर आ रहा है जी, ये मलिक इब्रार ने हम गरीबों को दिया है, 54 बंदों को गरीबों को दिया है। वो हुकूमत में आए हैं, आगे आते साथ उमर भट्ट साहब वो कहते हैं जी चलो भाई खाली करो, खाल बंद करो, हम सारे नीचे। 2 दिन बारिश रही है, 2 दिन बारिश रही है, ये जितने भी मजदूर कार भाई हैं ये सब रोड पे बैठे रहे हैं। मलिक साहब इधर नहीं थे। मलिक साहब जब आए हैं उन्होंने रोला सुना है कि क्या मसला है भाई आपका। हमने कहा सरकार ये मसला है। वो कहते हैं आप लोग पागल हो, जाके अपने अपने ठियों पे बैठो, काम करो। तो उनकी मेहरबानी से हम काम कर रहे हैं, अभी तक काम कर रहे हैं। ठीक है, यानी आप उसको सपोर्ट कर रही हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं और गरीब आदमी के बारे में सोच रहे हैं। मुझे बताएं कि कारोबार के क्या हालात रहे पिछली हुकूमत में? पिछली हुकूमत में पहले जो हालात थे नॉर्मल रहते, अभी पहले से थोड़े बेहतर, अभी थोड़े से बेहतर हैं। अभी केयर टेकर हुकूमत है, निगरान हुकूमत। बिल्कुल ठीक है, तो इलेक्शंस जो हैं उनमें किसको देखना चाह रहे हैं? हम तो मलिक इफ्तिखार साहब को वोट देंगे, मियां नवाज शरीफ को देंगे, मलिक इब्रार साहब को देंगे, जिन्हें हमें जानते हैं, 24 घंटे जिनके साथ हमारा रब्ता होता है, हमारे इलाके के हैं, हमारे भाई हैं। ठीक, चले ठीक हो गया। आपको क्या लगता है कि कौन सी हुकूमत के इस मुल्क के लिए ठीक रहेगी? देखिए जी, हमने तो अपनी ज़िंदगी में जो भी देखा है वो मियां नवाज शरीफ ने जो काम मुल्क में किए हैं ना, वो आज दिन तक किसी उन्होंने हुक्मरान ने गिला नहीं छोड़ा। किया। उन्होंने कहा कि पंजाब को देखा जाता है, ठीक है, लेकिन KPK को, बलूचिस्तान को साइड पे कर दिया जाता है, ऐसा क्यों है? मियां नवाज शरीफ जो है ना, जब ये आते हैं ना तो वो चारों सूबों को लेके चलते हैं, वो किसी को इग्नोर नहीं करते। ये तो अभी इमरान खान साहब ने जो अपनी यहाँ पे दादागिरी बनाई हुई थी ना, देखिए ना, अब ये जो आदमी आगे पीछे से आप खुद भी सुन रहे हैं कि जो कुछ वो उनके हुक्मरान कर रहे हैं, ठीक है जी। क्योंकि यहाँ पे हमारे आमिर क्यारी साहब हमें तोहफे मिले थे, तो वो बैठते ही जैसे ही वो यहाँ पे आए और उन्होंने सबसे बड़ा टीका क्या लगाया कि दवाइयाँ महंगी कर दी हैं। 5 अरब का टीका आमिर क्यारी ने लगाया यहाँ पे। फिर यहाँ पे उमर तनवीर भट्ट साहब आए हैं, यहाँ पे बहुत सारे लोगों की ज़मीनों पे उन्होंने कब्जे किए हैं, ठीक है जी।
और यहाँ पे ये जो मज़दूर तबका लोग हैं, यहाँ पे ये जो रेडीबान हैं, जो दुकानदार हैं छोटे, ये अल्लाह इनको खुश रखे। हमने तो देखा ये मलिक इब्रार साहब जो है ना जी, ये पब्लिक से मिलते हैं जी। ये 5 साल पूरे हार के भी इन्होंने 5 साल जो है ना जी अपने दफ्तर को खुला रखा है। ठीक हो गया भाई, मुझे ये बताएं, साथ ये इन्होंने रब्ता रखा है। अच्छा। और हम तो ये चाहते हैं जी, हम दुआ गो हैं कि मियाँ नवाज शरीफ को अल्लाह सेहत दे। और क्योंकि मियाँ साहब को आपने देखा है कि 2018 में भी और 2013 में भी जो कुछ लोड शेडिंग थी और जो यहाँ पे दहशतगर्दी थी, वो मियाँ साहब ने आके उन्होंने कम हुई है। और मेरे मुताबिक नहीं, मेरे ख्याल में जो भी यहाँ पे बंदा खड़ा है उसको उन्होंने देखा है कि वो कम हुआ है। ये ठीक हो गया। अच्छा भाई देखें, चाचू ने जो बात की है वो चाचू की बात मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने केपीके की बात की कि केपीके में काम हुआ, ठीक है, तो इनके हलके में जिस टाइम पे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, इनके नुमाइंदे थे, उस पर काम हुआ। देखें, मुझे ये बताएं कि एक हलके को देख के या एक सूबे को देख के या पंजाब, केपी, बलोचिस्तान, सिंध को देख के हम लोग वोट देंगे या हम लोग पूरे मुल्क को देख के वोट देंगे, उसको चलाएंगे? सर NA-55 में किसने काम किया? NA-55 में ज़्यादा काम जो किया है वो नवाज शरीफ के दौर में हुआ है। जो स्कूल बने, यहाँ गरीब आदमी के बच्चे पढ़ते हैं। हम मजदूर लोग हैं, हम कोई सियासी लीडर नहीं है या कोई हम कोई बड़े सियासतदान नहीं हैं। हम मजदूर लोग हैं। मैं वो बंदा था जिन्होंने दिन को 2000, 3000, 2500 रुपया दिहाड़ लगा के शाम को अपने बच्चों को पेट पालता था। जिस दिन से इमरान खान की हुकूमत आई उस दिन से मैं अभी फारग बैठा हूँ घर में। मेरे पास कोई कारोबार नहीं है। सीमेंट महंगा हो गया, सरिया महंगा हो गया, हर दुनिया की चाय महंगी होगी और मैं बिल्कुल बेरोजगार बैठा हूँ। कैसे कर रहे हैं? भीख मांगने के काबिल हो गया हूँ। ठीक है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रही है। आप क्या है, कैसे ठीक हो गया? बस उम्मीद यही है कि भैया अल्लाह का करे कोई अच्छा होगा। उमर भट्ट को 2018 में लोगों ने जिताया। उमर भट्ट की शक्ल अभी तक नहीं देखी हमने। और अमर कियानी को दिखाया। अमर कियानी का एक फार्म तस्दीक करना था। कामरान मार्केट गए हैं, उस कामरान मार्केट गए हैं, उसका मुलाजम क्या कहता है, मुझे मेरी बात सुनो जरा, उसकी मेरी बात सुनो। उसकी गया हूँ, एक फार्म उसके पास साइन कराने के लिए मैं गया हूँ। मैं बीमार था, मुझे दिल का मसला है। मैं उसके पास एक फार्म पे साइन कराने के लिए उसका मुलाजिम मुझे क्या कहते हैं कि भाई यार उसने वोट लेना था, वो ले लिया, अब इधर खबरदार हमारे पास आओ। जैसे इस भाई ने बोला कि भाई उन्होंने ये काम बंद किया, मैं ये बताऊं कि 3 साल 7 महीने की हुकूमत रही है कि अपनी जो मेट्रो चल रही है इन्होंने 3 साल 7 महीने बिल्कुल बंद रखी है। काम बिल्कुल मुकम्मल तैयार था। शहबाज शरीफ का आने का काम लोगों ने क्या किया, 7 दिन में उसके इफ्तिताह करवाया। फ़ायदा किन कि हमारे दोस्तों यारों का, बहन भाइयों को जो यूनिवर्सिटी जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, 40 रुपये दे के जा रहे हैं। पहले 400-500 रुपये लगाते थे। तैयार काम इन लोगों ने 3 साल 7 महीने बंद रखा है। क्या फ़ायदा? जो तैयार काम 7 दिन वो कौन सा उस पर चला रहे हैं? वही मोटरवे के साथ उन्होंने वो लगा दिया है, रैक बना दिया और वहाँ पे चला रहे हैं। वो पहले से चलता था सारा, वो उन्होंने सारा फेक किया ड्रामा। हमें सिर्फ बच्चों का पेट पालने के लिए रोटी चाहिए। हम सियासत नहीं कर रहे, कोई बड़े प्रोजेक्ट नहीं बना रहे। हम देखें कि मोटरवे किसने बनाई, उन पे अब ये कह रहे हैं कि हक हमारा है। देखें पिशावर जिस जाएंगे, देखें मोटरवे बनी हुई है। हज़ारा की वाइज जगह नहीं, खाने की बात नहीं है, खाने की बात नहीं है, लगाएगा, रोटी सर वो बात नहीं है। क्या करेगा? आप मोटरवे के देखें ना, यहाँ से जाते थे, जब हज़ारा जाते थे, कोई भी जाता था, वहाँ की सहूलत बनी है ना, उससे देखें ना आप कितना फ़ायदा हो रहा है। सही है, पाकिस्तान को फायदा हो रहा है ना। मुझे बताएं क्या करते हैं आप? मैं मैकेनिक हूँ। अच्छा, मैकेनिक है जी। कितनी दिहाड़ी लगा लेते हैं? मैं तकरीबन 1000-1200 रुपये दिहाड़ी लग जाती है आराम से। अभी भी लग जाती है जी? ठीक है। और आज से 5 साल पहले कितनी लगती थी? पहले तो सीख रहे थे ना, पहले इतना नहीं था हमारा, पहले वाले साल इतना नहीं था। तो पिछले 5 साल आपने कैसे गुजारे हैं हुकूमत? पिछले 5 साल तो देखें ना, अभी इतनी महंगाई होगी। आप इस बात NA-55 के रिहायशी हैं? इधर की रिहायशी में। किसने काम किया यहाँ पे? जी, काम किसने किया यहाँ पर? शहर ने किया। और किसने किया सर? ये सारी, ये जो पीछे सारी दिख रही ना आपको, कोई काम पूरी देखें, पूरी के देखें, मलिक इब्रार साहब यहाँ पूरी देखें, ये सारी जो नीचे जगह हाईलाइट करें ना, बताएं क्या काम किया है, क्योंकि काम करने वाले तो सारे ये सारी जगह देखें, रोडें देखें नीचे बन रही हैं, तैयार हो रही हैं, सिर्फ वो इनके लिए तैयार कर रही हैं। जो बनते हैं ना वो तो हमारा पैसा है, वो तो उससे बनते हैं ना। असल काम बताओ, असल काम बताओ। हाँ इधर, हाँ जी, बस ठीक है। मैं इनको ये कहता हूँ ना, ये कहते हैं कि रोडे मोटरवे इन लोगों ने बनाए, तो हम वो तो कहते नहीं है, वो तो हमारे टैक्स के पैसों से बनते हैं ना। असल काम बताओ, असल काम जिसने किए है ना वो बताओ। नवाज शरीफ को सिर्फ पंजाब अपना पाकिस्तान लगता है, सही है, और इमरान खान को सारा पंजाब KPK जितना भी मोहल्ले है ना, इलाके,
वो सारा पाकिस्तान, वो कहते हैं ये सारा पाकिस्तान। आप वापस आते हैं चाचू आपकी तरफ, वो कहते हैं कि ये वो करते हैं कि एक लीडर को पूरा सिर्फ पंजाब पाकिस्तान लगता है और एक लीडर को पूरा पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है जी, ऐसी नहीं। आप देख लेना कि आपके सामने है, आप माशाल्लाह मीडिया में काम करते हैं, आपको पता है। आज आप तो अभी नहीं आए ना, आपको तो पता है कि मीडिया में कि मियां नवाज शरीफ जब भी आता है वो सारे वज़रा को साथ लेके चलते हैं और वो सारे चारों के चारों पाँचों वज़रा आला को साथ लेके चलते हैं। उनका जो हक बनता है, जो फंडिज आती हैं, वो फंडिज तकसीम करके उनको इलाके में देते हैं। आगे उन वज़रा का काम है वहाँ पे काम करें। वो ये नहीं देखता ये कि पीपल्स पार्टी का आदमी है, ये काफ लीग का आदमी है, ये तरीके इंसाफ का काम कर रहे थे या काम किया। बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि नून ने कोई काम नहीं किया, हम जो हैं वो इनसे नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी ने यही बोला। क्यों मेजॉरिटी ने बोला और क्या काम किए, कोई हाईलाइट करना? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, देखें ये लोगों के कहने से पसंद नापसंद एक अलग चीज़ होती है। हर इंसान जाती पसंद है, जाती राय रखते हैं। मैं ये समझता हूँ ये हल्का आपके सामने, आप माशाल्लाह अभी मैंने देखा है, आप इस हल्के में विजिट भी मेरा ख्याल कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, आपने किया है। तो वो काम लोगों के जो हमारे साबिक जो MNAs MPAs हैं, मलिक इब्रार साहब, मलिक इफ्तिखार साहब, उन्होंने इस रावलपिंडी कैंट को डिलीवर किया है, अपनी इस आवाम को डिलीवर किया। वही आवाम यही कह रही है, कामों के हिसाब से भी, कामों के हवाले से भी, हॉस्पिटल्स हो गए, ये फ्लाईओवर पेशावर मोड़ वाला, ये अंडरपास, ये अभी जो है ना कायदे आज़म हॉस्पिटल के अपोजिट साइड पे फ्लाईओवर बन रहा है, अंडरपास बन रहा है, स्कूल्स बनाए, कॉलेजेस रावलपिंडी कैंट में बनाए, डिस्पेंसरियाँ बनाई, गलियाँ बनाई, पानी दिए लोगों को। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह काम बोलते हैं। मुस्लिम लीग नून ने, मलिक इब्रार साहब, इफ्तिखार साहब ने अपने इस कैंट में पिछला PTI का जो दौर था, अपोजिशन का दौर था, उस दौर में भी मलिक साहब के ऑफिस के कभी दरवाजे आवाम के लिए बंद नहीं हुए। सर आगे आए ना, ज़रा आगे आए। ये भाई की आपने गुफ्तगू सुनी होगी, ठीक कह रहे हैं? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या सही कह रहे हैं? कि किसको वोट देंगे? शेर को। क्यों? हमारे हल्के में अभी भी कंपेन करके हम आ रहे हैं, मलिक इब्रार साहब, मलिक इफ्तिखार। सर लोग कहते हैं कि ये जो लीडरान है, जब वोट मांगना होता है तो गलियों में आते हैं, नारे लगवाते हैं, आवाम से रैलियां लगवाते हैं, निकलवाते हैं, और फिर जिस टाइम पे काम का वक्त आता है तो गायब हो जाते हैं। क्यों? देखें सर, बाखुदा मैं इसमें कुछ झूठ बोलने वाली बात नहीं है, या ये नहीं कि मैं मुस्लिम लीग नून का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ इस PP 14 का, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। ये एक ईमानदारी बात है। वाहिद वो कैंट में हमारे मलिक इब्रार साहब और मलिक इफ्तिखार साहब, चाहे ये इक़्तिदार में थे तब, इक़्तिदार में नहीं थे रिसेंटली ये जो गवर्नमेंट, इनके दफ्तर के दरवाजे कभी पब्लिक के लिए बंद नहीं हुए। इन्होंने अच्छे टाइम में इक़्तिदार था, बढ़ चढ़ के काम कराए। जब इक़्तिदार नहीं भी था तो अपनी पब्लिक के साथ, उससे भी ज़्यादा ज़ोर के साथ हर जगह पे अपनी पब्लिक के लिए मुश्किल टाइम में स्टैंड लिया। जो इस पिछले दौर में जब PTI मुसल्लत हुई, यहाँ के जो PTI के MNA MPA, यकीन करें, मैं नहीं कह रहा, आप यहाँ पे पब्लिक का व्यू ले लें, बाखुदा उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस कैंट का। 4 साल में PTI के जो यहाँ से सिलेक्टेड लोग थे, ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान का तो बेड़ा गर्क PTI ने किया। इस कैंट एरिया का PTI के जो साबिक जो हैद है आमर कियानी साहब, उमर तनवीर भट्ट साहब, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया इस कैंट के हल्के का। और मलिक साहब ने पहले भी जब गवर्नमेंट में थे, नून लीग की गवर्नमेंट थी 2018 तक, और मलिक साहब MNA थे, इफ्तिखार साहब MP थे, उन्होंने लोगों को रिलीफ दिया। और इंशाल्लाह ताला आइंदा 16 माह की मैं ये समझता हूँ PDM को मुल्क के लिए आपको क्या लगता है, आप जो कह रहे हैं कि ओवरऑल मैं एक बात करूँ, इस टाइम उम्मीद की करन जो है अवाम में, वो उसका नाम मियां मोहम्मद आपके लिए या अवाम के लिए? क्योंकि अवाम तो मिला जुला हम भी अवाम में आते हैं, ठीक, देखें हम भी अवाम में आते हैं। यहाँ पे कोई KPK के कोई किधर के, हर बंदे का अपना नज़रिया। मैं वो बात करता हूँ जो ग्राउंड रियलिटी है। ठीक है, कंपेन कर रहे हैं अभी, हमें अल्हम्दुलिल्लाह हर दरवाजे से हमारी माएँ, बहनें, बुज़ुर्ग, दोस्त, भाई
अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं और हर तरफ से मियां नवाज शरीफ की फतह होगी और शेर की फतह होगी और हक सच की फतह होगी इंशाअल्लाह। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। नाजरीन, उम्मीद करते हैं कि NA-55 का आने वाला मुस्तकबिल अच्छा होगा, इस मुल्क का आने वाला मुस्तकबिल अच्छा होगा और हमारी ये दुआ है कि आने वाले इलेक्शंस में जो भी हुकूमत आए वो इस मुल्क के लिए सोचे, गरीब आवाम के लिए सोचे, उस आम आदमी के लिए सोचे कि जो आम आदमी अभी गुर्बत में पिस रहा है, उस आम आदमी के लिए सोचे जिसके लिए दाल, चीनी, आटा खरीदना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता जा रहा है। उस आम आदमी के लिए सोचे जो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज सक रहा। उस आम आदमी के लिए सोचे कि जिसके बच्चे घर वाले फाके कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मुल्क का मुस्तकबिल बेहतर होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।